Assalamu alaikum everyone. In today's lecture, I'll cover the story of Rappaccini's daughter. So, without wasting a minute, let's move on to the author's introduction first. This story has been written by Nathaniel Hawthorne. He was born in 1804 in Salem, Massachusetts, and died in 1864 at Plymouth, New Hampshire. And he's, of course, an American novelist and a short story writer too. Among his important works, The Scarlet Letter is his most famous novel, and another one is The House of the Seven Gables. अब स्टोरी की जो सेटिंग है वो इटली में एक सिटी है पेजुआ, वहाँ रखी गई है, ठीक है, लेकिन किस ईयर में रखी गई है ये गेस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब एक डिस्टिंक्ट और अनस्पेसिफाइड पास्ट के बारे में बताया गया है, बट द काइंड ऑफ प्लॉट दिस स्टोरी हैज उससे ये लगता है कि इट प्रोबेबली डिपिक्ट्स अ टाइम इन 16th सेंचुरी। एक और बात माइंड में रख लें कि स्टोरी की सेटिंग का किसी भी सेंचुरी या ईयर में होने का मतलब ये नहीं कि उसी ईयर में या उसी सेंचुरी में वो स्टोरी लिखी भी गई है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल नथेनियल हॉथॉर्न खुद 19th सेंचुरी का राइटर है, लेकिन उसने अपनी स्टोरी की जो सेटिंग है वो 16th सेंचुरी रखी है। नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले है बियट्रिस। She is the young, beautiful girl and also the protagonist of the story. फिर है Dr. Giacomo Rappaccini. He is the father of Beatrice and also a scientist by profession. तो स्टोरी का क्या नाम है? Rappaccini's daughter. And who is Rappaccini's daughter? Beatrice. तो basically Beatrice is the heroine of this short story. ठीक है। फिर है Giovanni Visconti. He is a young, handsome man who has just arrived in Italy to study medicine at the University of Padua. ठीक है। फिर है प्रोफेसर बेलियोनी. He teaches medicine at the University of Padua and he is also a family friend to Giovanni. ठीक है। Last one is Lisabetta. She is the manager of that apartment which Giovanni takes on rent. अब जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, एक यंग मैन है, उसका नाम है जिवानी गिस्कॉन्टी। वो अभी नेपाल से इटली में आया है अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद वो एक रूम रेंट पर लेता है जिसकी मैनेजर का नाम लिसाबेटा है, ठीक है। अब जब वो अपने रूम में आ जाता है तो अपने रूम में उसे एक छोटी सी विंडो नज़र आती है जिसमें खड़े होके सामने एक प्यारा सा बड़ा सा गार्डन नज़र आता है, ठीक है, फ्लावर्स का गार्डन है। तो वो लिसाबेटा से पूछता है कि डज दिस गार्डन बिलोंग टू यू? तो वह कहती है नो, दिस बिलोंग्स टू अ मैन नेम्ड जियोकोमी रापाचिनी। और वो उसे बताती है कि इसके बारे में मशहूर है कि वो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स एंड प्लांट्स पर रिसर्च करता रहता है टू प्रोड्यूस मेडिसिन, ठीक है। अब जियोमनी को ये सारा गार्डन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहली बार इतने ज़्यादा कलर के फ्लावर्स देखे होते हैं और ख़ास तौर पे उसे एक पर्पल कलर के फ्लावर्स का पौधा होता है एक वाइट मार्बल बेस में लगा हुआ है गार्डन में, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर एक दिन जवानी जब अपनी विंडो से झांक रहा होता है तो उसे गार्डन में एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, दुबला पतला सा है, ठीक है, और अपने हैंड्स को अच्छी तरह ग्लव्स से कवर किया हुआ है, अपने फेस को भी मास्क से कवर किया हुआ है, और वो उन पौधों उन फ्लावर्स के दरमियान ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे बच के चल रहा होता है उनसे जैसे कोई पॉइजनस चीज़ों से बच के चलता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब वो उस पर्पल फ्लावर वाले पौधे के पास आता है ना तो वो अचानक रुक जाता है और वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि बियट्रिस कम हेल्प मी। तो फिर एक प्यारी सी लड़की आती है। तो ये जो प्यारी सी लड़की है ये बियट्रिस है, डॉक्टर रापाचिनीज डॉटर, ठीक है। ये इतनी प्यारी लग रही होती है, शी हैज़ डार्क हेयर, पिंक चीक्स, के जवानी सोचता है कि इसकी ब्यूटी भी जो है ना वो गार्डन में जो फ्लावर लगे हुए हैं पर्पल कलर के बिल्कुल उनके जैसी है। खैर फिर डॉक्टर रापाचिनी अपनी बेटी को कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल टेक केयर ऑफ दिस पर्पल प्लांट, और वो भी खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद डॉक्टर रापाचिनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन बियट्रिस उस पर्पल फ्लावर वाले पौधे को ऐसे गले लगाती है जैसे
कोई अपने सिबलिंग्स को लगाता है, बल्कि वो कह भी ऐसे रही होती है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू लाइक माई सिस्टर एंड दिस एंड दैट। फिर ये सब देख के जवानी, जो कि विंडो से ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो बड़ा हैरान होता है कि जिन फ्लावर्स को, जिन प्लांट्स को टच करते हुए डॉक्टर रापाचीनी इतना ज़्यादा डर रहा था, उनके साथ उसकी बेटी बिएट्रिस इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे है? खैर, फिर आफ्टर फ्यू वीक्स जियोवानी प्रोफेसर बेलियोनी के घर विजिट करता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर बेलियोनी जो है वो जियोवानी का फैमिली फ्रेंड है, मतलब जो जियोवानी का फादर है उसका दोस्त है प्रोफेसर बेलियोनी, ठीक है। खैर जियोवानी प्रोफेसर बेलियोनी के सामने डॉक्टर रापाचीनी का जिक्र करता है, तो प्रोफेसर बेलियोनी बताता है कि ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट बट अ डेंजरस मैन टू, क्योंकि वो उसे बताता है कि उसने डिफरेंट तरह के पॉइजन्स क्रिएट किए हुए हैं और उसका ये दावा है कि वो इन पॉइजन्स के ज़रिए डिफरेंट तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। और वो उसे बताता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि ऐसे लगता है कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो किसी की जान की भी परवाह नहीं करेगा, इवन कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। वो कहते हैं कि रापाचीनी केयर्स मोर अबाउट साइंस देन ही डज अबाउट पीपल। बाद फिर जियोवानी प्रोफेसर बेलियोनी से बिएट्रिस के बारे में पूछता है, तो प्रोफेसर बेलियोनी बताता है कि उसके बारे में सुना है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट शी रेयरली लीव्स हर फादर्स होम, बल्कि वो अपने गार्डन में ही रहती है ज़्यादातर। उसके बाद जब शाम का टाइम होने लगता है तो जियोवानी प्रोफेसर बेलियोनी के घर से वापस आ जाता है, लेकिन प्रोफेसर बेलियोनी के घर से वापसी पर जियोवानी एक फ्लावर शॉप पे रुकता है और वहाँ से कुछ फ्रेश फ्लावर्स बाय करता है और फिर उसके बाद वो आके अपने रूम की विंडो में बैठ जाता है। अभी रात नहीं हुई होती, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो उसको अचानक से बिएट्रिस नज़र आती है गार्डन में, जो पौधों के दरमियान घूम रही होती है। फिर जब वो उस पर्पल फ्लावर्स वाले पौधे की तरफ आती है तो उसके पास आके कहती है पौधे को कि गिव मी योर ब्रेथ माय सिस्टर। फिर जियोवानी थोड़ा और करीब होके विंडो में बैठ जाता है ताकि वो बिएट्रिस को क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। फिर जब बिएट्रिस उस पौधे में से जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है वो तोड़ के बालों में लगाने लगती है, तो उस फ्लावर में से 2-3 ड्रॉप्स नीचे गिर जाते हैं और इसी दौरान एक छोटी सी लिजर्ड बिएट्रिस के पाँव के पास से गुजर रही होती है, तो जैसे ही वो ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरते हैं तो वो लिजर्ड फ़ौरन मर जाती है। उसके बाद जियोवानी ऑब्जर्व करता है कि वॉल की तरफ से एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है, लेकिन जैसे ही वो बटरफ्लाई बिएट्रिस के पास पहुंचती है तो वो भी फ़ौरन से गिर के मर जाती है। अब बिएट्रिस खुद इतनी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती बट शी फील्स सैड और उसकी अचानक नज़र जियोवानी पे पड़ जाती है, तो जियोवानी फ़ौरन जो फ्लावर्स उसने बाय किए होते हैं वो उसकी तरफ फेंक देता है, उसे कहता है कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। तो बिएट्रिस उसका शुक्रिया अदा करती है और फ्लावर्स लेके जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। लेकिन जियोवानी इसी दौरान ऑब्जर्व करता है कि ये फ्लावर्स उसके हाथ में आना शुरू हो गए हैं। खैर फिर काफ़ी जियोवानी विंडो में आता ही नहीं है, बल्कि वो विश करता है कि काश वो उस विंडो की तरफ गया ही ना होता, क्योंकि वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बिएट्रिस की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ उसके माइंड में ये सब भी चल रहा होता है कि किस तरह से जो लिजर्ड थी और बटरफ्लाई वो उसके पास आने से मर जाते हैं। फिर काफ़ी दिन बाद जियोवानी की मुलाकात दोबारा प्रोफेसर बेलियोनी से होती है, तो प्रोफेसर बेलियोनी उसे देख के कहता है कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट। उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है, तो वो उससे पूछता है कि व्हाट इज़ द मैटर? लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बताता, तो इसी दौरान डॉक्टर रापाचीनी भी वहाँ से गुज़रता है और जिस तरीके से वो उन दोनों को देख के जाता है, उसके बाद प्रोफेसर बेलियोनी जियोवानी से पूछता है कि हैज़ ही एवर सीन यू बिफोर? तो जियोवानी कहता है कि आई डोंट थिंक सो। तो फिर प्रोफेसर बेलियोनी कहता है लेकिन जिस तरीके से वो तुम्हें देख के गया है, उससे लगता है कि यू टू हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो इसलिए वो उससे कहते हैं कि इससे ज़रा बच के रहे, यू आर इन ग्रेट डेंजर। लेकिन जियोवानी समझता है कि वो ये सब मजाक में कह रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है अपने रूम में, लेकिन वो वापस आकर थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करता है। फिर एक दिन जो इस अपार्टमेंट की मैनेजर है लिसा पेटा, वो जियोवानी को एक सीक्रेट डोर के बारे में बताती है जो रापाचीनी के गार्डन की तरफ जाता है। तो जियोवानी उस डोर के थ्रू गार्डन में पहुंच जाता है
और जब वो प्लांट्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वहाँ पे बिएट्रिस भी आ जाती है और वो उसको देख के बहुत खुश होता है। तो बिएट्रिस भी उसको कहती है कि सो यू हैव कम हियर टू हैव अ क्लोजर लुक एट माय फादर्स रेयर कलेक्शन। तो वो भी कहता है कि हाँ। उसके बाद वो उससे उसकी फैमिली वगैरह के बारे में पूछती है और वो बातें करने लग जाते हैं और वो भी उसे बताती है कि वो हमेशा इसी गार्डन में रही है, फूलों के दरमियान रही है। तो बातें करते करते जो जवानी है ही नोटिसेस अ परफ्यूम इन द एयर और उसको समझ नहीं आती कि ये इतनी प्यारी सी स्मेल उसकी सांसों में से आ रही होती है या फूलों में से आ रही होती है। ठीक है। खैर वो वॉक करते करते फ्लावर्स के दरमियान घूम रहे होते हैं, हर तरह के पौधों को देख रहे होते हैं। तो बातें करते करते वॉक करते हुए वो उस पर्पल फ्लावर्स वाले पौधे की तरफ आ जाते हैं जो जवानी का फेवरेट होता है। तो जैसे ही जवानी एक फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो बिएट्रिस जोर से चीख मार कर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे कहती है कि डोंट एवर टच दीज फ्लावर्स अगेन, दे विल टेक योर लाइफ। और उसके बाद वो रोते हुए मुंह छुपाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। तो उस रात जब जिवानी घर आ जाता है तो ही couldn't stop thinking about Beatrice के हाउ स्वीट एंड ब्यूटीफुल शी इज। और वो जितनी बार उससे मिला होता है, जो जो बातें की होती हैं, उन सब बातों को अपने माइंड में रिकॉल करने लग जाता है और यही करते करते फिर वो सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह को उठता है तो उसके बाजू में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा होता है। उसको लगता है एज इफ हिज हैंड इज ऑन फायर। फिर जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उस पे पर्पल कलर का निशान बना हुआ होता है, जैसे किसी के हाथ का निशान हो, क्योंकि यहाँ से बिएट्रिस ने उसका हाथ पकड़ा था ना जब वो फ्लावर तोड़ने लगा था। लेकिन अब वो बिएट्रिस की मोहब्बत में इतना ज़्यादा गिरफ्तार हो चुका है कि ही completely forgets about the pain in his hand और बिएट्रिस से डेली मिलने लग जाता है। तो एक दिन बिएट्रिस भी उसे बता देती है कि शी लव्स हिम बट on the promise that they will never kiss and hold each other's hands। फिर एक दिन प्रोफेसर बेलियोनी खुद जिवानी के रूम में विजिट करता है और वो उससे आके उसकी खैरियत पूछता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, क्योंकि वो एक मंथ से यूनिवर्सिटी भी नहीं गया होता। उसका पढ़ने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। अभी भी वो चाह रहा होता है कि प्रोफेसर बेलियोनी यहाँ से फ़ौरन चला जाए, लेकिन प्रोफेसर बेलियोनी वहीं बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे रूम में से अजीब से फ्लावर्स की स्मेल आ रही है। लेकिन जिवानी को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। खैर फिर उसके बाद प्रोफेसर बेलियोनी दोबारा जिवानी को कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम डॉक्टर रपेचिनी। वो उसे बताता है कि डॉक्टर रपेचिनी ने उनसे अपनी बेटी बिएट्रिस को तरह तरह के पॉइजन्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि इफ़ ही कैन डू दिस टू हिज ओन डॉटर तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो ये बात सुन के जवानी को थोड़ी टेंशन हो जाती है और वो अपना परेशानी में फेस कवर कर लेता है। लेकिन फिर प्रोफेसर बेलियोनी कहता है कि इट्स नॉट टू लेट टू सेव यू, क्योंकि वो उसे एक सिल्वर कलर की छोटी सी बोतल देता है और वो उसे बताता है कि इसमें एक ऐसी मेडिसिन है दैट कैन डिस्ट्रॉय इवन द मोस्ट पावरफुल पॉइजन। तो इसलिए वो कहता है कि ये एंटीडोट तुम बिएट्रिस को दे दो। और ये कह के वो ये बोतल टेबल पर रख के चला जाता है। लेकिन प्रोफेसर बेलियोनी की बातों की वजह से उसके माइंड में, जवानी के माइंड में तरह तरह के डाउट्स आने लग जाते हैं और वो ये बिलीव करना चाहता है कि बिएट्रिस इज इंडीड अ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट गर्ल एंड दैट शी हैज़ अ प्योर एंड नॉट अ करप्ट सोल। फिर जब प्रोफेसर बेलियोनी चला जाता है तो जिवानी अपने आप को शीशे में देखने लग जाता है और हेयर कॉम्ब करते हुए वो अपने आप को कहते हैं कि हाउ हैंडसम ही इज़, एटलीस्ट हर पॉइजन हैज़ नॉट गॉटन इनटू माय बॉडी येट। और जब वो ये कह रहा होता है तो उसकी अचानक नज़र टेबल पर पड़े हुए फ्लावर्स पर पड़ती है जो उसने सुबह के वक्त खरीदे थे। लेकिन वो देख के शॉक्ड रह जाता है कि उन फ्लावर्स का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। और फिर उसके बाद वो एक वॉल पर विंडो की तरफ एक स्पाइडर देखता है तो ही ब्लोज अ ब्रेथ ऑफ एयर एट इट, तो फौरन से स्पाइडर भी नीचे गिर के मर जाता है। जब जिवानी ये देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके मुंह से निकलता है कि ओह आई एम कर्स्ड, माई ओन ब्रेथ इज पॉइजन। और जब वो ये बोल रहा होता है तो नीचे से बिएट्रिस भी उसको आवाज़ें लगा रही होती है कि जिवानी कम डाउन, यू आर लेट। उसके बाद जियोवानी बिएट्रिस के पास जाता है और गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उसे जाके कहता है कि यू आर अ मॉन्स्टर एंड विद योर पॉइजन यू हैव मेड मी अ मॉन्स्टर टू।
अब बियट्रिस हैरान हो जाती है, वो उदासी से उसके तरफ देखने लग जाती है, उसे कहती है कि व्हाई आर यू सेइंग दिस टेरिबल थिंग्स टू मी। वो कहती है कि इट्स ट्रू दैट आई कैन नेवर लीव दिस गार्डन बट यू आर फ्री टू गो वेयरएवर यू विश। लेकिन जैसे ही वो ये कह रही होती है तो इसी दौरान दो बटरफ्लाइज टाइप इंसेक्ट्स उड़ के जियोनी के सर के पास आते हैं। तो जैसे ही वो इसके पास आते हैं तो वो उसके पास आते ही गिर के मर जाते हैं। तब बियट्रिस को समझ आ जाती है, वो कहती है कि माई फादर साइंस हैज़ डन दिस टू अस। कहती है बिलीव मी जावनी, आई डिड नॉट आस्क हिम टू डू दिस टू यू, आई ओनली वॉन्टेड टू लव यू। अब ये सुनकर जियोनी का गुस्सा सैडनेस में चेंज हो जाता है और फिर उसको अचानक वो मेडिसिन याद आती है जो प्रोफेसर बेलियोनी ने उसको दी थी। तो वो सिल्वर कलर की बोतल निकाल के बियट्रिस को देता है और उसे कहता है कि आवर फेट इज़ नॉट सो टेरिबल, और फिर उसको उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बारे में बताता है। तो बियट्रिस उसको कहती है कि आई विल ड्रिंक फर्स्ट, यू मस्ट वेट टू सी व्हाट हैपन्स टू मी बिफोर यू ड्रिंक इट। देखो कितनी लॉयल है वो। बाद वो उस मेडिसिन का एक सिप ले लेती है। इसी दौरान वहाँ रापेचिनी भी आ जाता है और आके दोनों को खुशी से और फ़ख्र से देख रहा होता है और अपनी बेटी को कहता है कि यू आर नो लॉन्गर अलोन इन द वर्ल्ड नाउ। फिर वो बियट्रिस कहता है कि जामिनी को भी एक पर्पल फ्लावर दो बिकॉज इट विल नॉट हर्ट हिम नाउ। वो कहता है कि माई साइंस एंड योर लव हैव मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन। लेकिन बियट्रिस अपने फादर को कहती है कि व्हाई डिड यू डू दिस टेरिबल थिंग टू योर ओन चाइल्ड। तो जो डॉक्टर रापेचिनी है वो हैरानी से कहता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग, यू हैव पावर लाइक नो अदर वुमन इन द वर्ल्ड, कि यू कैन डिफीट योर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी विद ओनली योर ब्रेथ। तो वो कहते हैं कि क्या तुम ये पसंद करोगी तो तुम भी बाकी फीमेल्स की तरह वीक हो। लेकिन बियट्रिस कहती है कि शी वांटेड टू बी लव्ड नॉट फियर। खैर वो मरते मरते जियोनी के लिए चंद अल्फाज कहती है कि गुड बाय जियोनी, योर वर्ड्स ऑफ हेट आर लाइक स्टोन विद इन माई हार्ट बट they too will fall away as I rise to heaven. Oh, was there not from the first more poison in your nature than in mine? वो कहती है कि इतना तो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं था जितना तुम्हारी नेचर में है, क्योंकि जामनी ने इतने गुस्से में आके जो उस पे शाउट किया था, इतनी कड़वी बातें की थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए ये सब कहने के बाद वो मर जाती है। और इस सारे वाक़े को जो प्रोफेसर बेलियोनी है वो जर्मनी के विंडो से देख रहा होता है। तो वो वहीं से आवाज़ लगा के कहता है फिर डॉक्टर रापेचिनी को कि इज़ दिस द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, यानी देख लिया तुमने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बेसिकली जो ये स्टोरी है वो गिल्ट पे एंड हुई है जर्मनी और डॉक्टर रापेचिनी के, क्योंकि नैथानियल हॉथॉर्न के बारे में ये बात फेमस है कि उसकी राइटिंग्स में गिल्ट की थीम ज़रूर होती है इन वन वे और अदर, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो या नावल हो। तो इसी तरह इस शॉर्ट स्टोरी में भी ये थीम मौजूद है। दूसरा, इसमें एक मॉरल लेसन भी दिया गया है कि साइंस के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि वी फॉरगेट ourselves and others as being human. ठीक है, so that was all about this story. Thank you.